Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Sarvakas Accounting. Today's chapter number 6, name of valuing bond, subject corporate finance. आज हम corporate finance के अंदर चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वैल्यूइंग बॉन्ड. बॉन्ड की वैल्यू. बॉन्ड होता क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, बॉन्ड को कौन इशू करता है, कितने साल की उसकी मेच्योरिटी होती है. तो ये सारी चीज़ें हम बेसिक चीज़ें चैप्टर नंबर 6 वैल्यूइंग बॉन्ड के अंदर इसको क्लियर करेंगे. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो पिक्चर नज़र आ रही है ये है बेसिकली बॉन्ड्स जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशू करता है. और ये जो बॉन्ड्स है ये हम इसको परचेज़ करते हैं और ये हर 3 महीने के बाद खुलता है जो कि इनामी बॉन्ड होता है. यानी जैसे हम कोई भी लकी ड्रॉ में हिस्सा लेते हैं तो इसी तरीके से बॉन्ड होता है जो कि हमारी लकी ड्रॉ में शामिल होता है. और यहाँ पे जो इसके सीरियल नंबर होते हैं तो इस हिसाब से इसके सीरियल नंबर जब खुलते हैं, अलॉटमेंट होती है, तो अगर वो सीरियल नंबर हमारे पास होता है, उस सीरियल नंबर को बॉन्ड हमारे पास होता है, तो फिर हमें ये इनाम मिलता है. और फिर जो है गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स कट करती है और ये सारी प्रोसेस होने के बाद इस बॉन्ड की अमाउंट हमें मिल जाती है. तो बेसिकली जो बॉन्ड होता है वो एक इनामी बॉन्ड होता है, इनामी कूपन होता है. बॉन्ड्स की हम टर्मिनोलॉजी देखते हैं. बॉन्ड्स होता है सिक्योरिटी डेट ऑब्लिगेट्स द इशूअर टू मेक स्पेसिफाइड पेमेंट टू द बॉन्ड होल्डर. यानी हम बॉन्ड लेते हैं तो हम एक तरीके से अपने अमाउंट की सिक्योरिटी करते हैं, सेव कर रहे होते हैं. कूपन होता है इसके अंदर द इंटरेस्ट पेमेंट मेड टू द बॉन्ड होल्डर. यानी कि इंटरेस्ट पे करता है बॉन्ड होल्डर जब भी वो बॉन्ड परचेज करता है गवर्नमेंट को, जो कि जाता है. फेस वैल्यू होता है पार फेस वैल्यू और प्रिंसिपल वैल्यू. हम फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी कहते हैं और प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं. ये होता क्या है, पेमेंट इन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड. यानी जब हमारा बॉन्ड खुलता है, इनाम लगता है, तो फिर हम जो है उसकी पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, टैक्स. फिर हमारे पास आता है कूपन रेट जो कि होता है एनुअल पेमेंट होती है, परसेंटेज होती है और फेस वैल्यू होती है. यानी कि कहने के पेमेंट दी जाती है, इंटरेस्ट होती है, परसेंटेज दिया जाता है उसकी फेस वैल्यू के ऊपर. यानी कि जितना हमारा बॉन्ड खुला है इनाम में उसके हिसाब से हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं जो कि इंटरेस्ट रेट के हिसाब से होता है. इंटरेस्ट रेट कोई सा भी हो सकता है, 12%, 13%, 10%. वार्निंग है इसके अंदर, द कूपन रेट इज़ नॉट बी डिस्काउंट रेट यूज इन द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. यानी कि इसके अंदर जो वारंटी दी जा रही है, जो उसका कूपन रेट होता है वो अनडिस्काउंट होता है, डिस्काउंट के साथ नहीं होता. यानी कि हमें उसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, हमने सिंपल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है. द कूपन रेट मेयरली टेल्स अस व्हाट कैश फ्लो द बॉन्ड विल प्रोड्यूस. यानी कि जब हमारा खुला है, इनामी बॉन्ड हमारा लगा है, तो जब हम उसको प्रोड्यूस करते हैं सामने स्टेट बैंक में, तो फिर बैंक इनामी रकम देने से पहले जितने भी आपने अमाउंट लिया हुआ है, जितने भी अमाउंट का आपने बॉन्ड लिया हुआ है, उसके ऊपर वो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. मिसाल के तौर पर आपने 200 का लिया है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा. अगर आपने 40,000 का 40,000 का लिया है तो फिर वो उस हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है. यहाँ पर हम बॉन्ड प्राइसिंग को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं. लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ अ 5.0% एनुअल कंपाउंड बॉन्ड. यानी कि उस बॉन्ड की क्या कीमत होगी सालाना जिसका जो है प्राइस 5.0% हो. व्हाट 1000 फेस वैल्यू. और यहाँ पे आपको फेस वैल्यू बता दी, बॉन्ड की कीमत 1000 रुपये. विच मेचर्स इन 3 ईयर. यानी कि वो उसकी मेच्योरिटीज़ जो हो रही है वो 3 साल के बाद खुलेगा. एज्यूम अ रिक्वायर्ड रेट ऑफ 2.15. यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं जब 3 साल के बाद बॉन्ड खुलेगा तो उसकी जो कीमत है, उसकी जो रिक्वायर्ड रेंट है यानी कि इंटरेस्ट है, वो है 2.15. जैसे मैंने कहा था कि जितना आपका बॉन्ड की वैल्यू होगी उतने ही हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा. यहाँ पे जो बॉन्ड की वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है और उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इंटरेस्ट वो 2.15 है. तो अब हमें ये बताना है कि 3 साल के बाद हमारे जो 1000 रुपये का बॉन्ड है अगर वो खुलता है तो उसकी वैल्यू अब क्या होगी 3 साल में. और उसकी जो एनुअल की जो चार्जेस हैं यानी कि जो उसके बढ़ने के जो चांसेस हैं वो 5.0% है. तो सिंपल हमने अब क्या करना होगा, इन सबको कैलकुलेशन करेंगे. अब हम इसको कैलकुलेशन की तरफ लेकर के आते हैं. देखें पीवी प्रेजेंट वैल्यू है, हमने ऊपर 25 रखा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1.0
1075 पावर 1। अब ये जो 1 है ये जितने साल तक का है वो है, यानी कि सेमी एनुअली है, यानी 6 महीने। तो हम इसको इस तरीके से 6 टाइम लिखेंगे, 6 टाइम लिखेंगे। 1 आ गया पावर 1, फिर उसके बाद देखिए पावर 2 है, फिर प्लस के बाद डॉट 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 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये 100 ऑन है, फिर 5 है और फिर 6 है। हमने क्या करना है, सिंपल ऊपर जो 25 है सबको प्लस कर देना है। टोटल हमारे पास आ गया 1025। और फिर इसके बाद नीचे जो हमारे पास ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यानी कि 1.01075 ये लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से। फिर इसी तरीके से ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से, 4 से, 5 से और फिर 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो इसका आंसर आएगा, तो अब हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू है अमाउंट की, जो कि 6 महीने के बाद आएगी, वो 1000 रुपये के बॉन्ड के ऊपर हमारे पास आएगी 1082.37। यानी कि आपने बॉन्ड 1000 रुपये का लिया हुआ था, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे समझाया छोटे बॉन्ड से कि 1000 रुपये का आपने लिया है, तो उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है या आप गवर्नमेंट को पे करोगे, तो आप जब गवर्नमेंट को पे करोगे तो वो 1000 रुपये के ऊपर 82.37, अगर हम सम ऑफ कर लें तो 82% के हिसाब से आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। और अगर आपको बॉन्ड मिलता है तो फिर 2.15% के हिसाब से आपको 82 रुपये जो है वो 1000 रुपये के ऊपर मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास डेबिट फाइनेंस है कि एक डेबिट फाइनेंस होता है क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस राइज लॉन्ग टर्म फंड फ्रॉम क्रेडिटर्स इन अ लॉन्ग टर्म ऑफ लोन्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड सो ऑन। यानी कि डेबिट फाइनेंसिंग को हम कहते हैं कि हमने किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, तो हम लोन देते हैं, डिबेंचर्स देते हैं, बॉन्ड्स देते हैं। सही है। फर्स्ट है टर्म लोन, ऑल्सो टर्न्ड एज प्रोजेक्ट फाइनेंस, यानी कि ये जो है किसी भी प्रोजेक्ट फाइनेंस को बढ़ाने के लिए बॉन्ड्स दिया जाता है ताकि लोग बॉन्ड खरीदें और फाइनेंसिंग किसी भी कंपनी की हो सके। इट इज़ अ लोन मेड बाय अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अ बिजनेस हैविंग एन इनिशियल इंडस्ट्री और मोर देन 1 ईयर। यानी कि ये जो लोन वाला जो सिस्टम है, जो ये लोन का जो काम करता है, ये बैंक भी हो सकता है और भी कोई दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। और इनका जो बिज़नेस का जो होता है साल, वो इनिशियली मैच्योरिटी होता है 1 साल का या इससे ज़्यादा साल के लिए। फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड प्रोजेक्ट फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो ये सारी फाइनेंसिंग करो ना, बॉन्ड्स वगैरह के हिसाब से, शेयर्स के हिसाब से। तो उनका जो ये होता है प्रोजेक्ट, वो होता है कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए या न्यू बिजनेस डेवलप करने के लिए। ऑल्सो फॉर एक्सपेंशन, डाइवर्स फैसिलेशंस एंड मॉडर्नाइजेशन, यानी कि इन सब की जो पीछे की जो वजह होती है वो होती है अपने मुल्क को ग्रोथ करना, एक्सपेंशंस करना, डाइवर्सिफिकेशन करना मुल्क की, और मॉडर्नाइजेशन करना, किसी भी फाइनेंस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मॉडर्न करना, बहुत अच्छे से अच्छा बना के पेश करना। ऑफ रेट हमारे पास क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड डेट विल बी पेड पीरियोडिकली इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि हमने किसी भी बैंक से जो है हमने बॉन्ड लिया या हमने शेयर्स लिए, तो हम जो है एक महदूद टाइम के लिए लेते हैं, 4 साल, 5 साल, 6 महीना। तो हम जो हम लेते हैं इतने टाइम के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें कोई ना कोई इसके अंदर रिटर्न चाहिए होता है। सही है। तो इस तरीके से जब भी कंपनी हमें पैसे जो है, हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड के थ्रू या शेयर्स के थ्रू, तो वो हमें एक टाइम के लिए, एक पीरियडिकली टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट पे कर रही होती है। एग्जाम्पल में इसको और अच्छे से समझते हैं कि एक बॉन्ड है 1000 रुपये, उसकी पार वैल्यू है, यानी कि 1 साल की उसकी जो कीमत है वो 1000 रुपये, एंड 5% कॉपन रेट विल पे 5% एनुअली, यानी कि 5% उसका कॉपन रेट है। सही है। और $50 जो वो एनुअली उसकी पेमेंट है, यानी कि आप इसको कर देंगे 0.05 मल्टीप्लाई बाय 1000, या तो फिर आप 25 कर दें इफ़ इंटरेस्ट इज़ पेड सेमी एनुअली, यानी कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट पेड हो रहा है वो सेमी एनुअली 6 महीने का। तो जैसे अभी आपने पीछे कैलकुलेशन समझी थी, 6 महीने तक आपने प्लस 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 करवाया था, फिर आपने दोनों को डिवाइड करवाया था, तो ये भी इसी तरीके से होगी। तो हम इस तरीके से अपना बॉन्ड का कूपन इंटरेस्ट रेट जो है वो निकाल सकते हैं।
इसके आपको यहाँ पे लेक्चर समझ में आएगा। ये जो चैप्टर नंबर 6 था ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो इसलिए इसको शॉर्ट करके समझाने की कोशिश करी है मैंने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नया हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है व्हाट्सएप का। अगर आप मुझसे वहाँ से कनेक्ट होकर कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछना चाहते हैं या कोई नई टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं मुझसे, तो व्हाट्सएप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ से भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।